जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। अगर आपका टारगेट है कि मुझे दरोगा बनना है, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। नीचे लिंक है, आप व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर फॉलो करें। और जो भी यहाँ चीज़ बताया जाता है ये मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ है। और जब आप साइंस के क्लासेस करने आते हो तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, आप पेन पेपर लेके बैठा कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा 20 नंबर का ये वीडियो होगा, 20वां वीडियो होगा। और जो अभी बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 22 क्वेश्चन डायरेक्टली वीडियो और आपके पीडीएफ से आए हुए थे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, और नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़े, क्योंकि जो स्टेटस डालते हैं उससे भी आपका क्वेश्चंस डायरेक्टली आएगा। और अगर दरोगा देने वाले हो, फुल कोर्स का भी लिंक आपका नीचे है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रयोगशाला में, ठीक है, दैट मीन्स लैब। ठीक है, हिंदी वाले इंग्लिश जो भी है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इंग्लिश में भी चीज़ों को बोलते हुए चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड जो पहला बनाया गया था वो क्या था, तो आपको याद रखना है यूरिया। क्या मैंने बोला? यूरिया। तो सबसे पहला ये कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका लैब में बनाया गया था, प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहला क्वेश्चन। और एक चीज, जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा यहां डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं जो कि आप अपने दिमाग में ड्रिल्ड करते हुए जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले आपका लैब में बना है वो कौन है? आपका यूरिया। अब यूरिया से जितने क्वेश्चंस बने मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यूरिया से कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये बीपीएससी में पूछा गया था कि यूरिया का फॉर्मूला में क्या क्या आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो यूरिया का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, तो मैं यहां लिख देता हूं आपका NH2CO और फिर से इधर NH2। तो आपको याद रखना है जो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना है उसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, तो वो क्या होता है आपका वो होता है आपका क्या होता है CONH2 और यहां NH2। ठीक है, एक बार देख लेता हूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो CONH2 NH2 आपका ये चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पूछे कि फॉर्मूला में क्या क्या है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, आप दिमाग में ड्रिल्ड करते जाइएगा। सबसे पहले आपने देखा क्या जो पहला कंपाउंड था जो लैब में बना था वो क्या था आपका यूरिया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2 दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, उसमें क्या क्या होता है ये भी पूछा गया, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका यूरिया है, ठीक है, तो यूरिया में, ठीक है, कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो आपको बोलना है कितना होता है, 46.6% जो होता है इसमें नाइट्रोजन होता है, या अप्रोक्स 47 आपका दिया होगा, बट एक्यूरेट जो था वो ये पूछा गया था 46.6% जो होता है आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, जो एक्सक्रीट करते हैं, जो गंदगी बाहर में निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं, तो आपको याद रखना है यूरिया। अब दो क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेना। अगर आपको पूछे कि जो ह्यूमन है, जो कि हम हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में हम लोग गंदगी बाहर निकालते हैं, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, ठीक है, जितने भी कीट है और जो आपके बर्ड्स है, ठीक है, वो किस फॉर्म में करते हैं, तो याद रखिएगा यूरिक एसिड। तो आपको जब भी आए कि बर्ड बोल दो, ठीक है, या इंसेक्ट बोलिए, ये किस फॉर्म में अपना गंदगी बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो यूरिक एसिड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहते हैं, वो किस फॉर्म में अपना गंदगी बाहर निकालते हैं, तो एमोनिया के फॉर्म में, NH3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा गंदगी बाहर किस फॉर्म में निकलता है, यूरिया।
जो आपके कीट है, इंसेक्ट है या बर्ड से, उसका किस फॉर्म में निकलता है? यूरिक एसिड। और जो आपके एक्वेटिक एनिमल है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? आपका एमोनिया। और एमोनिया से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, कौन सा ऐसा यौगिक है जो इजिली, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है? तो आपको याद रखना है एमोनिया। इतना चीज समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो यूरिया है, ठीक है, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूरिया फॉर्म करता है? तो आप क्या बोलोगे? जो लीवर जो है हमारा, लीवर जो है वो क्या करता है? हमारा यूरिया फॉर्म करता है, ठीक है। जो यूरिया कौन बनाता है हमारे बॉडी में? तो आप क्या बोलोगे? लीवर बनाता है। अब लीवर से कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है, जो भी मैं बोलूं, ठीक है, याद रखिएगा, कंसेप्ट प्लस आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। अब जो पेपर है वो डायनेमिक आ रहा है। अब देखिए, लीवर से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सबसे बड़ा जो हमारा ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, जो सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे बॉडी में, कौन है? तो वो है हमारा लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या बोलोगे? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो हमारा है लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि। दूसरा आपको पूछा जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है वो कहाँ स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन ए जो है हमारा कहाँ स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन ए जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका लीवर में। तो हम लोग बात कर रहे हैं लीवर का। लीवर का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड वाला भी पूछा गया था कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो क्या बोलोगे आप? पेनक्रियास है, पेनक्रियास। और पेनक्रियास क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लीवर से हमने बात किया, लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे बॉडी में यूरिया कौन बनाता है? तो लीवर बनाता है। दो चीज जो आपको हमेशा याद रखना है, विटामिन ए कौन स्टोर करता है? तो आप बोलोगे लीवर, ठीक है। विटामिन ए को दो चीज हमारे बॉडी में स्टोर करता है। पहला, एक तो आपने समझा लीवर करता है, और दूसरा होता है जो फैट टिश्यू होते हैं, ठीक है। फैट टिश्यू, टिश्यू मतलब होता है आपका उत्तक, ठीक है, जो फैट उत्तक होते हैं वो भी स्टोर करता है। तो विटामिन ए को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है। और याद रखिएगा विटामिन ए, ठीक है, क्या है? एक नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा है नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है, आप मार के आओगे विटामिन सी, बट जो आंसर है वो है विटामिन ए जो है नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है, क्योंकि ये WBC को बढ़ाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लीवर से अगर आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले आप समझ गए लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा आप समझे कि यूरिया बनाता है, ठीक है, तीसरा आपने समझा कि ये आपका विटामिन ए स्टोर करता है। और नेक्स्ट जो ग्लाइकोजिन है, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोजिन, ठीक है, ग्लाइकोजिन को कौन स्टोर करता है? ठीक है, तो आपको वो करता है लीवर। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, आप किसी भी बुक में पढ़ लो, ठीक है, जितना मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है, कि इतने क्वेश्चन इससे पूछा गया, किसी बुक में नहीं लिखा गया, ठीक है। वो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, चीजों को हमने रट के रखा है और चीजों को बार बार पढ़ाया है, इसलिए ये चीज हमें याद है, ठीक है। और ये आपको अपने अंदर डालना है, ठीक है। स्पीडी का सब कलेक्शन में यहां डाल रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजिन को कौन स्टोर करता है? आपको याद रखना है लीवर। एक क्वेश्चन और लीवर से बनता है, वो ये पूछा जाता है कि हमारा बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसमें रीऑरिजिनेशन का पावर सबसे ज्यादा होता है? रीऑरिजिनेशन बोलोगे सर क्या होता है? जैसे मतलब कट गया, कहीं कट गया तो अपने आप को तुरंत क्या कर लेता है? वो अपने आप को फिर से वो अपने आप को बना लेता है। तो रीऑरिजिनेशन पावर भी जो है लीवर का बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये था आपका लीवर, ये था आपका यूरिया, ठीक है, चीज समझ में आया। उसके बाद चलिए इतना छोड़ देते हैं, इसको बहुत हो गया इसमें। आगे आते हैं जो क्वेश्चंस पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? आप सबको पता है इसका जो कारण होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशन। अब इसी बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बार बार आपको फोर्स के बारे में मैं बताता था। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्लेनेटरी मोशन पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि सबसे पहला तो आपने ये समझा, पहला क्वेश्चन आपने क्या समझा? पहला क्वेश्चन आपने ये समझा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? तो आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्लेनेट जो है, अब देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? तो ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो जी का वैल्यू होता है, जी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का जो वैल्यू है, इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? तो आप बोलोगे न्यूटन ने दिया था,
ठीक है, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद रखना है F इक्वल टू होता है G(m1 m2) डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ G से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है G का कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का यूनिट। दूसरा पूछा जाता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलोगे 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻11। और याद रखिएगा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। और एक चीज ट्राई कीजिए कि चीजों को थोड़ा इंग्लिश में भी आप याद रखो, क्योंकि पेपर अगर आप उठाओगे तो चीजें इंग्लिश में लिखी रहती है और हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अब इंग्लिश में वर्ड्स को उन लोग यूज करें। ठीक है, और इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, हिंदी में गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो पॉइंट आपको और याद रखना, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, और आपका सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय बल। तो जो भी प्लेनेट, जैसे कि ये एक सन है, सन के चारों तरफ क्या हो रहा है, कोई एक प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये कौन से फोर्स के कारण कर रहा है, तो इसमें दो फोर्स लगता है, एक अंदर फोर्स लगता है और एक बाहर लगता है। तो जो मेन फोर्स है जो अंदर लगता है, जिसके कारण ये घूमता है गोल गोल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप अच्छे से याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही सन के चारों ओर जो है प्लेनेट जो है क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, अभिकेंद्रीय बल। और इसके बाहर एक फोर्स लगता है, एक तो अंदर फोर्स लगेगा और एक बाहर फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। जो अंदर लगेगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल और जो बाहर लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही चीज जो है आपको मक्खन निकालने में भी कौन सा फोर्स लगाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। एटलीस्ट इतना याद रखो कि जी का वैल्यू होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है जी का, तो 6 इंटू 10⁻11। ये हमेशा कांस्टेंट है। दो फोर्स के बारे में मैंने बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और ये जो होता है इसको हम लोग जो अपकेंद्रीय बल जो मैंने बोला, जो बाहर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स क्या होता है, मतलब ये ओरिजिनल फोर्स नहीं है, इसलिए इसको सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है, अब यहां से बहुत क्वेश्चंस इस बार पूछे गए। देखो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था, अगर आपने उस तरीके से पढ़ाया तो आपको साइंस में मजा आया होगा। ठीक है, बाकी अगर आप वर्ड सिर्फ याद करते हो तब अब मुश्किल है। ठीक है, उस चीज को देखो, लीड एसिड बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ क्या बात किया जा रहा है, लीड एसिड बैटरी का, किसका, लीड एसिड बैटरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है कि लीड एसिड बैटरी जो है, ठीक है, ये किस टाइप का सेल है, तो ये द्वितीयक सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल है। अब प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। प्राइमरी सेल मतलब जो आप एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो आप उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ड्राई सेल, क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राई सेल जो है किसका एग्जाम्पल है, ड्राई सेल। तो ये प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। क्यों प्राथमिक सेल, क्योंकि एक बार इसको यूज करते हो उसके बाद फेंक देते हो। बट जो हमारे मोबाइल में होता है लिथियम आयन बैटरी, पूछा जाएगा। अब देखो यही जनरल साइंस, सामने वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी किस टाइप का सेल है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। क्यों, क्योंकि इसको बार बार यूज कर सकते हो। बट जो ड्राई सेल है, ठीक है, जो सूखा से शुष्क सेल जो होता है, ये क्या है, आपका प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल जिसका
रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब उसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल वो सेल होंगे जिसको हम लोग चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल आपको याद रखना है ड्राई सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल आपको याद रखना है लिथियम आयन बैटरी हो गया, लीड एसिड बैटरी हो गया, इसको हम लोग बार बार करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम लोग अगर बात करें तो आपको बात करते हैं H2SO4 से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब पूछा गया मतलब पूछा गया, ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, तो लीड एसिड बैटरी में यूज होता है, लीड एसिड बैटरी में यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल, 10 बार पूछा गया कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं। अब ऑयल ऑफ विट्रोल ऐसे ही लिखा आएगा। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसको बोलते हैं। उसके बाद याद रखिएगा किंग ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड का राजा किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड को। तो पहले आपने क्या समझा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, एसिडों का राजा बोलते हैं। ठीक है, लीड एसिड बैटरी में यूज होता है और ये एक किस टाइप का सेल है, सेकेंडरी सेल है, फिर से हमने उसको चार्ज करके यूज कर सकते हैं। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लीड एसिड बैटरी है उसमें एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा। ठीक है, अब एनोड मतलब नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा और कैथोड मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा। तो याद रखिएगा जो एनोड होता है, जो नेगेटिव है, वो क्या होगा आपका एनोड, वो क्या होगा लीड से बना होगा, मतलब पीबी, लीड से बना होगा। ठीक है, और दूसरा होगा आपका पीबी, क्या होगा PbO2 से बना होगा, मतलब कैथोड जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या होगा आपका कैथोड, वो किससे बना होगा, PbO2 से बना होगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले लीड एसिड बैटरी में क्या यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि एसिडों का राजा किसको कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। नेक्स्ट ये किस टाइप का सेल है, तो ये आपका सेकेंडरी सेल है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने बताया यहाँ लीड एसिड बैटरी के बारे में, तो लीड एसिड बैटरी में, ठीक है, जो एसिड है तो वो तो हम लोग H2SO4 करते हैं, बट उसका एनोड और कैथोड किससे बना होता है, तो एनोड जो है आपका लीड से बना होता है और कैथोड जो बना होता है लीड ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक चीज जो आपको लिख लेना है, ठीक है, अगर लिख लोगे तो सक्सेस आप होगे। अब यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, आप इसको मेरे साथ कंप्लीट करोगे, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, इसको सेव कर लेता हूं एक बार, रुक जाओ। चलिए छोड़िए, ऑक्जेलिक एसिड का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या क्या में मिलता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा पालक में मिलता है। क्या में मिलता है आपका, पालक में मिलता है, पालक में मिलता है। दो चीज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड क्या में मिलता है, तो पालक और टमाटर में। याद रखिएगा पालक और टमाटर में क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टमाटर का जो टमाटर होता है वो लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण। तो यहाँ कितने क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ऑक्जेलिक एसिड क्या में मिलता है, तो पालक और टमाटर में। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो स्पिनिच है, जो आपका पालक है, वो किसके लिए, कौन सा न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन। आपको अगर एनीमिया हो गया, ठीक है, तो आपको आयरन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो स्पिनिच याद रखिएगा आयरन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2O4, ये भी मैंने करवाया था। अब कितने लोगों ने किया था पता नहीं, आप जानते हो, ठीक है, आप कितनी शिद्दत से लगे हुए हो। तो C2H2O4, ठीक है, ये क्या था आपका ऑक्जेलिक एसिड था। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको हम लोग फॉर्मूला में बोलते हैं CH3OOH। तो एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो विनेगर में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरका। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है, आपको पूछा जाएगा विनेगर में कौन सा एसिड है, तो आप क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है,
तो यहाँ आई थिंक C मिस हो गया, तो CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो क्या बोलोगे एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो CH3COOH होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया था, अगर आप SPD पर हो गए, तो जो विनेगर है, ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड कितना मात्रा में होता है, कितना मात्रा में होता है एसिटिक एसिड, तो क्या बोलोगे 5 से 5 to 8% जो होता है विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है, तो क्या बोलोगे आप मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H6, ठीक है, C4H6O5 याद रखिएगा, C4H6O5 ये क्या है मैलिक एसिड में मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड, या उसी को हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, तो HCOOH ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या होता है, चींटी का डंक में मिलता है, ठीक है। लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है ऑयल ऑफ विट्रोल इसको बोला जाता है, और आपका बैटरी में ये यूज होता है, कार का बैटरी में। अब ये भी लिख लो, ठीक है, ये है प्राइमरी सेल, ये है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो एक बार यूज कर सकते हो, उसका एग्जांपल लेकलांची सेल। क्या मैंने बोला, लेकलांची सेल। बता रहा हूं ना, ये सब वरदान साबित होगा आपके एग्जाम में। आप दरोगा में बैठना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। लेकलांची सेल आपको याद रखना है, लेकलांची सेल, उसके बाद डैनियल सेल, उसके बाद ड्राई सेल, उसके बाद वोल्टाइक सेल। चलो मेरे साथ बोलो, प्राइमरी सेल जो कभी चार्ज नहीं करेंगे, फिर से दोबारा चार्ज में नहीं होगा, उसका रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं होगा, एक बार यूज करके फेंक देंगे। एग्जांपल, सबसे पहले लेकलांची सेल, दूसरा डैनियल सेल, दो याद रखना DD से, एक ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल जिसको बोलते हैं, ड्राई सेल, डैनियल सेल, लेकलांची सेल, वोल्टाइक सेल। तो लेकलांची सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल और वोल्टाइक सेल। और सेकेंडरी में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद है लीड एसिड बैटरी हो गया, जो बेसिकली आप यूज करते हो, लिथियम आयन हो गया, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, अरे मोबाइल में खोल के देखना लिथियम आयन बैटरी, और निकल कैडमियम बैटरी। तो ये सब जो है आपका सेकेंडरी है, ठीक है, समझ में आया। यहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम लोग यहां थे, तो ये आज आपका ये बैटरी वाला पार्ट मतलब एसिड वाला पार्ट खत्म हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी वाला भी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, सबको पता है। जब भी आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो है आपका कन्वर्ट होता है किस में, तो लाइट एनर्जी जो आपका कन्वर्ट हो जाता है वो किस में हो जाता है, आपका हो जाता है आपका केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, आपका केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग जितने क्वेश्चन आज तक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट का क्वेश्चन पूछा गया, पादप जगत से पूछा गया, तो आपको जल्दी से इसको कंप्लीट, इस बार भी आया हुआ था, इस बार भी मैंने आपको करवाया था, अगर याद हो, झूठ मत बोलना, ठीक है। मैंने आपको करवाया था कि नहीं करवाया था, कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है, तो ब्लू एंड रेड, सबसे ज्यादा रेड में, उसके बाद ब्लू में, ठीक है। अब जल्दी से एक बार फोटोसिंथेसिस का सबसे पहले जितने क्वेश्चंस बने मैं वो आपको करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए अब 4 मिनट में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस करवा रहा हूं जितने फोटोसिंथेसिस से पूछे गए। सबसे पहले आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है इसका रिएक्शन, 6CO2 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। उसके बाद C6H12O6 + 6O2, तो ये क्या निकला, मुझे शुगर निकला, और ये क्या निकला, ये मुझे ऑक्सीजन निकला। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका इस पूरे रिएक्शन का क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज। कभी आप ऑक्सीजन मत मारना, क्योंकि ये अपना खाना पहले बना लेता है, उसके लिए उसके साथ ये आपका ऑक्सीजन वो बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, बोलो सबसे पहले आप याद रखोगे फॉर्मूला, ये रिएक्शन मेरे साथ बोलो, 6CO2 6H2O 6CO2 6H2O, उसके बाद प्रोडक्ट क्या निकलेगा, C6H12O6 और प्लस O2, ठीक है। उसके बाद
सबसे पहला जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है कौन सा होता है पूरे रिएक्शन का, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है आपका ऑक्सीजन। 2 क्वेश्चन हुआ यहाँ। अब यहाँ ध्यान से देखना जो मैं चीजें बोलूंगा। अब हम यहाँ आते हैं, पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है रिडॉक्स रिएक्शन है। किस टाइप का? रिडॉक्स रिएक्शन है और इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप बोलोगे सर ये क्यों, तो याद रखिएगा इसमें अपचयन भी होता है उपचयन भी होता है, दैट मीन ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। तो नेक्स्ट अगेन मेरे साथ आओ, सबसे पहले किस टाइप का रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन और इंडोथर्मिक, मतलब इंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन है और ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, तो आपको बोलना है कि ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, मतलब ए और बी दोनों होगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें रिडक्शन किसका होता है, तो आपको याद रखना है जो इसमें रिडक्शन होता है वो होता है आपका CO2 का होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो O2 का होता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहां आ जाओ फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसमें, ठीक है, कौन से कलर में मैक्सिमम जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपको क्या याद रखना है, रेड एंड ब्लू में जो होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, तो लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ठीक है, कि इसमें सबसे कम किस में होता है, कौन से कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपको ग्रीन याद रखना है प्लीज अच्छे से, ठीक है, ग्रीन याद रखना है। ग्रीन कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन किस में होता है, रिडक्शन किस में होता है, ये सब चीज समझ गए, ठीक है। अब यहां आइए, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब ये वाला पार्ट में आते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले मैंने बताया इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, तो CO2 का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट CO2 सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सा है, CO2। याद रखना सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, तो बोलोगे CO2, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एटमॉस्फेयर में CO2 का मात्रा कितना है, तो आप क्या बोलोगे 0.04%, सिर्फ 0.04%। और याद रखिएगा जो CO2 है ये कार्बोनिक एसिड बनाने में भी यूज होता है। आप बोलोगे सर कैसे, तो जल्दी से देख लो, अगर H2O के साथ अगर आप CO2 मिक्स करोगे तो ये बनेगा आपका H2, ठीक है, याद होगा इसे मैंने लिख दिया H2CO3। तो याद रखिएगा ये भी पूछा गया था, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं O2 से, क्या H2O से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बोलोगे H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या बोलोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोने की जो क्षमता होती है उसको ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वाटर है बेसिकली कहां से आता है, कहां से इस रिएक्शन के लिए जो वाटर है वो कहां से आता है, तो याद रखिएगा जो प्लांट जो है अपने जड़ से लेता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आखिर पानी जो आता है वो किस फेनोमेना, किस प्रॉपर्टी के कारण आता है, तो याद रखिएगा कैपिलरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं केसिका जो फेनोमेना होता है, कैपिलरिटी एक्शन जो होता है उसके कारण हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा वाटर से कि जो इसका मोलिकुलर द्रव्यमान है, मोलिकुलर जो द्रव्यमान है मतलब आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 18.01 U या सिंपल 18 U भी याद रखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा जो वाटर है, ठीक है, वाटर का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है आपका, जो सबसे ज्यादा क्या होता है इसका विशिष्ट उष्मा होता है। मैं ये सब चीज समझा चुका हूं, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, अगर किसी भी लिक्विड का बात किया जाए, ठीक है, तरल पदार्थ का, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, आपका वाटर का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसका यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा का, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी डिग्री केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्लोरोफिल जो है, ठीक है, बेसिकली किसका पार्ट है, किस कोशिकांग का पार्ट है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो आपको किचन ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो क्लोरोफिल है किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। मैंने दूसरा क्या बोला, किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। कौन सा मेटल, कौन सा धातु आपका मिलता है आपका क्लोरोफिल में, तो आप क्या बोलोगे मैग्नीशियम मिलता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल
ग्रीन कलर क्यों होता है पत्ता का? तो क्लोरोफिल के कारण। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। और किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट से इस बार भी क्वेश्चन आया था, मैं बार बार रट रट के बोल रहा था। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें डीएनए भी होता है, ठीक है। इतना याद है, सब याद है। अब हम लोग आते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज सबसे पहले याद रखना, जो कार्बन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन मैं नहीं बोलूं पूछा गया, तभी भी याद रखना जो मैं बोल रहा हूं वो पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो आपको याद रखना है वो है आपका ग्लूकोज, सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रखिएगा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एथलीट होते हैं, एथलीट जो दौड़ने वाले एथलीट या जो एक्सरसाइज करते हैं, उसका तुरंत अगर एनर्जी देना है, इंस्टेंट एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या देते हैं हम लोग? ग्लूकोज देते हैं। याद रखना। पता नहीं इसमें कितने क्वेश्चंस मैंने बोले होंगे, बट प्लीज मेरा मेहनत को अपने तक मतलब दिमाग में डाल लेना, ठीक है। बताना जरूर सर कैसा लगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है मैन प्रोडक्ट होता है। पहला क्वेश्चन किसका? आपका पूरा का पूरा ये फोटोसिंथेसिस का। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला? किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तीसरा मैंने क्या बोला? अगर एथलीट है उसको इंस्टेंट एनर्जी देना है तो आप क्या दोगे? ग्लूकोज दोगे। अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 1 ग्राम अगर हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, 1 ग्राम अगर हम लोग ग्लूकोज जलाते हैं या यूज करते हैं तो उससे कितना एनर्जी मिलता है? तो 4.2 किलो कैलोरी मिलता है, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर हमको ग्लूकोज से, ठीक है, अगर इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल मतलब पीने वाला, मिथेनॉल नहीं, मतलब पीने वाला इथेनॉल, C2H5OH जिसको हम लोग बोलते हैं, C2H5OH। तो अगर हमें मिथेनॉल मतलब क्या होता है? मिथेनॉल मतलब होता है जो जहरीला वाला, हमें क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। तो अगर इथेनॉल बनाना है हमको ग्लूकोज से, तो हमें कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ता है? तो जाइमस, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 6CO2, और याद रखिएगा जो ऑक्सीजन जो है इसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एटलीस्ट इतना याद रखोगे तो ये बहुत सारा चीज है जो आपका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस से इतना हो गया। होपफुली मैंने चीजें कवर कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद याद रखिएगा कोण की इकाई क्या होता है? 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लेन एंगल जिसका होता है रेडियन, और एक होता है ठोस कोण जिसका होता है आपका स्टेरेडियन, ठीक है। तो उसमें कुछ है नहीं, आप याद कर सकते हो। जो जहां समझना है वहां मैं समझा दूंगा, बाकी इस समय कुछ है नहीं। चलिए आज इतना ही रखते, ठीक है। प्लीज बताइएगा कैसा लगा। पता नहीं, आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 50 to 70 क्वेश्चन, इतना तो मैंने करवा दिया होगा। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हो नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप से, आप जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद।